ठीक है ना। वीआईपी का आज पूरा नाम क्या है सत्येंद्र जी? वीआईपी का पूरा नाम नहीं मालूम। आज आपने देखा एक अनपढ़ आदमी विधायक या सांसद बन जाए तो उसको वीआईपी बोलते हैं या नहीं? जैसी बात है, उसके पीछे वीआईपी लिख जाता है। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एमबीबीएस धारक, कभी उसके पीछे आपने देखा लिखा हुआ वीआईपी पर्सन है ये? नहीं। वीआईपी का पूरा नाम होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है ना। लेकिन हमारी संस्था में इसका नाम थोड़ा अलग हटके है। वी मिस वैल्यू, आई मिस इम्प्रूवमेंट, पी मिस प्रोजेक्ट, मतलब आवश्यकताओं को पूरा कराने वाला। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आवश्यकताओं को पूरा करा रही है तो इंसान की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? वैल्यू। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, इसका नाम हमारी संस्था में थोड़ा डिफरेंस है, हटके है। बी मिस वैल्यू, आई मिस इम्प्रूवमेंट, पी मिस प्रोजेक्ट, आवश्यकताओं को पूरा कराने वाला। अगर ये संस्था आवश्यकताओं को पूरा करा रही है तो हर एक इंसान की आवश्यकता होती है, हर एक इंसान की ज़रूरत होती है। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इंसान की सबसे पहली आवश्यकता क्या है? पहली ज़रूरत क्या होती है इंसान की? पहली ज़रूरत क्या? जी, घर की फैमिली को लेकर चाहिए। घर की फैमिली और दूसरी आवश्यकता जो भी अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाना और अच्छा बनाना। बिल्कुल, लाइफ को अच्छा बनाना। लेकिन आप, मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप 5 साल के थे तो क्या आपके पिताजी ने आपको बोला था कि आप फैमिली का केयर कीजिएगा? नहीं किया। क्या ये बोला था कि आप पैसे का बंदोबस्त करिएगा? क्या बोला था? बेटा बैग पैक करो और एजुकेशन के लिए जाइएगा। तो दैट इज इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इंसान की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? एजुकेशन, पैसे। हर एक इंसान के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और उसके बावजूद कहीं एक सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है ना। इसके बावजूद में इंसान की दूसरी आवश्यकता क्या होती है? हम सब लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा आप कहीं पर कुछ 4 पैसे कमाने लग जाओ। अब पैसे कमाने लग गए तो इंसान की तीसरी आवश्यकता होती है खुद की पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। यस या नो? सेल्फ आइडेंटिटी। हर एक इंसान चाहता है कि हमारी एक खुद की पहचान भी होना चाहिए। अभी आप किसके नाम से जाने जाते हैं जी? अभी आप कहीं रिलेशन में जाते होंगे, अदरवाइज कहीं भी जगह हम लोग जाते हैं तो बोला जाता है फलाने सिंह का लड़का या फलाने सिंह की लड़की आई हुई है। यस या नो? यही बोला जाता है। तो हमारे खुद के नाम की कोई पहचान नहीं, हमारे माँ बाप के नाम की पहचान होती है। अगर मान लो आज यहाँ अलीगढ़ से महेंद्र सिंह धोनी निकल कर जाएं और उनके पिताजी जो हैं वो साथ में जा रहे हो, तो क्या ये बोलोगे कि फलाने सिंह का लड़का जा रहा है? क्या बोलेंगे? महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी उनके साथ में जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एक खुद की पहचान। और इंसान की चौथी आवश्यकता क्या होती है? पीडी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब बोलने चलने का तरीका, व्यक्तित्व का विकास। आज आपने देखा अपने समाज में लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अपने माँ बाप से बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद इंसान की 5वीं आवश्यकता क्या होती है? हर एक इंसान चाहता है कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, एक मान सम्मान और एक इज्जत मिले। जब हमारे कॉलेज में या हमारे गली मोहल्ले में कोई इंसान या कोई बच्चा कोई जब टॉपर होके आता है तो उसको रिकॉग्नाइज, ढोल मजीरा बजा के, माला पहना के, एक सम्मान इज्जत दी जाती है, नहीं दी जाती? तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी ये सारी चीज़ें मिलें? हर एक इंसान चाहता है ये सत्येंद्र जी, क्या हर एक इंसान को ये चीज़ें मिलनी चाहिए। इंसान की छठी आवश्यकता क्या होती है? हेल्थ वैल्यू। हर एक इंसान चाहता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इंसान की 7वीं आवश्यकता क्या होती है? हर एक इंसान चाहता है मुझे नेशनल घूमने का मौका मिले, यानी मतलब नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप, ठीक है ना। हर एक इंसान की ये ज़रूरत होती है या नहीं होती है? अगर ये सारी ज़रूरतें पूरा करनी है तो हम लोग कहाँ से पूरी कर सकते हैं? कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास था तभी तो मैं आया हूँ। नहीं, आप हमारे पास में तो आए हैं, लेकिन आज से पहले अगर मैं ये पूछूं क्या आपकी ये ज़रूरतें थी या इनके बारे में आपने कभी सोचा था? जी, स्टूडेंट्स लाइफ में एक कोई भी पर्सन ये सोचता ही नहीं है कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचना है ये हमें मालूम खुद नहीं होता है। आइए हम जान लेते हैं। अगर ये संस्था इन आवश्यकताओं को पूरा करा रही है तो संस्था के कुछ मिशन, कुछ उद्देश्य भी होंगे, ऐसा ना। संस्था का पहला उद्देश्य है 100% लोगों को कंप्यूटर के बारे में जागरूक करना। किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में जागरूक
करना और संस्था का दूसरा उद्देश्य 100% लोगों को रोजगार के बारे में जागरूक करना। किसके बारे में? रोजगार के बारे में जागरूक करना। और संस्था का तीसरा उद्देश्य है 100% लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना, मतलब स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है ना, हेल्थ वैल्यू। अगर ये संस्था 3 उद्देश्यों को पूरा करा रही है तो मैं पहले उस पर टॉपिक पर बात करूंगा। कंप्यूटर की आज मैं बात करता हूं। आज आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का कोर्स करना कितना कंपलसरी हो चुका है। आज हम बैंक में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, डाकघर या चपरासी बनने के लिए भी जाएं तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो हमें कोई चाहे चपरासी लाइन में भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके पास में डिग्री है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्यूटर होना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है कि पहले आपने देखा था बैंकों में सारे काम होते थे, रजिस्टर पर पैसे वगैरह सारे नोट हो जाते थे, लेकिन आज बैंक में अगर एंट्री कराने के लिए भी जाते हो तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, आप मशीन से जाके डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ऐसा ना। तो कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मेरा एक आपसे सवाल है कि आज अपने पूरे भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर साक्षर है? आपको नहीं मालूम? चले, यूएस का नाम सुना है? कितने लोग कंप्यूटर पढ़े लिखे साक्षर हैं? आपको जानकर हैरानी होगी 99.99% लोग वहाँ कंप्यूटर पढ़े लिखे साक्षर हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये भारत सरकार का सर्वे बता रहा है कि वहाँ का बच्चा, यहाँ का बच्चा 15 साल तक एजुकेशन में निकाल देता है, लेकिन वहाँ का बच्चा 15 साल में एक साइंटिस्ट बन जाता है, मालूम है। और यही रीज़न है कि अपने इंडिया से अदर कंट्रीज आगे क्यों है कि वहाँ टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा आगे है। क्लियर हुआ? अब अगर अपने यहाँ बात करूँ तो 10% से लेकर अपने यहाँ 15% लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में पढ़े लिखे साक्षर हैं। और इसमें ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें ऑन और ऑफ करना आता है कंप्यूटर, लिटरेट की बात कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा सवाल है, आज अपने भारत में, पूरे भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे साक्षर हैं? 57%। आपको जानकर हैरानी होगी 76%। अभी भारत सरकार का एक सर्वे हुआ है जिसके माध्यम से पता चला कि अपनी इंडिया में 76% लोग पढ़े लिखे साक्षर हैं, जिसमें वो लोग भी आते हैं जिन्हें अपने नाम और सिग्नेचर करने आते हैं। सोच कर देखो। और इससे पहले भारत सरकार ने कौशल विकास योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास कौशल विकास मिशन योजना चली, सर्व शिक्षा सब पढ़ें सब बढ़े, सारी योजनाएं चलाएं। लेकिन हमारी संस्था ने मद्देनजर रखते हुए सोचा कि भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन आज लोगों की ज़रूरत क्या है? भाई लोग बुढ़ापे में तो पढ़ाई करने नहीं जाएंगे ना, तो लोगों की ज़रूरत क्या है? पैसा। इसको नज़र रखते हुए हमारी संस्था ने पहले कंप्यूटर का कोर्स भी लॉन्च किया। अगर इसकी बात करूं तो हमारे यहाँ का जो कंप्यूटर का कोर्स है ये है वेबसाइट को डिजाइन करने वाला। वेब मीन्स होता है पेज, साइड मीन्स होती है जगह, कई एक पेजों को एकत्रित करके वेबसाइट बनाई जाती है। और इस कोर्स को करने के बाद IT के सेक्टर में 14,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपरों के लिए निकाली जाती थी, क्योंकि 6 सेकंड में एक वेबसाइट बनकर गूगल पर अपलोड हो जाती है। और छोटी से छोटी वेबसाइट बनाने का जो चार्ज होता है 5,000 से स्टार्टिंग और 5 लाख तक जाता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप महीने का कितने तक अर्निंग कर सकते हो। अब इस कोर्स को करने के लिए हमारी संस्था आपको 6 से 8 मंथ की रेगुलर की क्लासें देती हैं। इसी में आपका प्रैक्टिकल का चार्ज होता है, इसी में आपका एग्ज़ाम का चार्ज होता है। और जब आपको कंप्लीट एडवांस लेवल का डिप्लोमा मिल जाता है ISO द्वारा प्रमाणित सर्टिफाइड 90,001 2008 द्वारा, और आपको हमारी संस्था लर्निंग विद अर्निंग, संस्था सीखने के साथ साथ में भी रोज़गार करने का मौका भी देती है और सीखने के बाद में भी रोज़गार करने का मौका देती है। अब इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले हमारी संस्था आपको एक बुक देगी जो आपकी बेसिक प्लस एडवांस की होगी। किसकी होगी? बेसिक प्लस एडवांस। अब एडवांस में आपका बेसिक में क्या आ जाएगा? बेसिक में रहेगा आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, ठीक है ना। और एडवांस में आपका रहेगा HTML है, DHTML है, XHTML है, जावा, ASP, PHP, प्रोजेक्ट जमला, ये पूरा आपका एडवांस में रहता है। देखो पहले का ज़माना होता था बेसिक का, और पहले के ज़माने में लोग अगर 5 क्लास की पढ़ाई कर लेते थे ना तो नौकरी उनको घर से मिल जाती थी और लोग जाते भी नहीं थे नौकरी में। लेकिन आज का ज़माना क्या है कि अगर लोगों के पास में BSc है और B.Ed भी है या B.Tech भी है तो भी लोग आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने देश में आज नौकरियां हैं ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना है कि आप सेल्फ डिपेंड बने हैं।
अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है ना। लोगों को बहुत बुरा लगा, उन्होंने गलत कहा भैया 125 करोड़ की जनता, अगर 125 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से पे करेगी, सारे तो गवर्नमेंट पे ही निर्भर होकर रह जाएंगे। यस या नो? तो आपको एक बुक मिलेगी बेसिक प्लस एडवांस की होगी, एक बुक और इसी में आपको दी जाएगी जो स्क्रैपिंग की होगी, और इसी में आपको संस्था एक बुक और देगी जो पीडी की होगी। पीडी माने मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बोलने चालने का तरीका, व्यक्तित्व का विकास। आज लोग 100% सफल होना चाहते हैं, यस या नो? क्या 100% सफल हो पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि 85% डिपेंड है उनकी सक्सेस पीडी पर। इस पर आज आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते तो हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, हमें ये पता नहीं होता। हम एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन अपने माँ बाप से बात किस तरीके से करनी है, ठीक है ना। और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनका बात करने का आप तरीका देख लेना, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। और 15% हर एक पर्सन की सक्सेस डिपेंड करती है एजुकेशन पर। किस पर? एजुकेशन पर। इसी में आपको एक बुक और मिलेगी जो आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की होगी। टोटल आपको 4 बुक दी जाएगी, प्लस इसी में एक आपको ब्रांडेड बैग भी दिया जाएगा, और इसी में संस्था आपको डीवीडी की कैसेट भी देगी कंप्यूटर का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बोला जाता है ऑडियो एंड वीडियो इज द बेस्ट इफेक्ट। ऑडियो एंड वीडियो इज द बेस्ट इफेक्ट। जो हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, इस चीज़ को हम लंबे समय के लिए याद रखते हैं। आप कहीं से निकल रहे हो, अगर आपके सामने कोई हादसा हो गया तो आप उस जगह को, उस दिन को, उस टाइम को कभी भूल नहीं पाते हैं। क्लियर हुआ? अब ये टोटल हमारी आपकी संस्था 4 बुक और बैग है, डीवीडी की कैसेट भी देगी, प्लस आपको एडवांस लेवल का डिप्लोमा भी देगी। अब इस कोर्स को करने के बावजूद में किसी भी कॉलेज या किसी भी महाविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको 4 चीज़ें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी जो हमारी संस्था बिल्कुल आपको ऑफकोर्स फ्री देती है। पहली चीज़ आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक इंटरनेट पर 11 डिजिट का एक अकाउंट नंबर होगा। कितने का? 11 अंकों का, ठीक है ना। अगर इसकी बात करूं, मैंने अभी आपको बताया था कि 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का खर्चा होता है एक वेबसाइट बनवाने का, लेकिन आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री रहेगा। दूसरी चीज़, इसी में हमारी संस्था आपको देगी संडे टू संडे। आज पूरे भारतवर्ष में छुट्टी रहती है, ऐसा ना, लेकिन हमारी संस्था आपको संडे टू संडे पीडी की ट्रेनिंग देगी। क्लियर हुआ? अगर इसकी बात करूं तो कहीं से भी आप जाएंगे तो 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का इसका खर्चा होता है, लेकिन आपसे कोई भी हमारे यहाँ चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री रहेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़, हमारी संस्था आपको देगी कैंटीन की फैसिलिटी। क्या देगी? ये किसको दी जाती है? फोर्स वालों को। जब वो छुट्टी आती तो कैंटीन से कुछ भी सामान लेकर आते हैं। हमारे यहाँ आप कैंटीन से 10% से लेकर 40% डिस्काउंट पर आप कोई भी सामान कैंटीन से ले सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स सामान तो ऐसा है जिसके आपको एक के साथ में एक फ्री भी मिलेगा। 100% प्रॉफिट भी आपको दिया जाएगा, इसका भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए लोग ज़बानी और कुर्बानी दे देते हैं, बचपन में ही 2 आँखों की जगह 4 आँखें हो जाती है, जिसको बोलते हैं परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। यानी मतलब हमारी संस्था आपको देगी पूरी ज़िंदगी एक रोज़गार करने का मौका। और रोज़गार के बारे में कहावत भी बोली जाती है, पहले 3 लाख का चेक, पीछे से हाईजैक, और बच्चा हो काबिल तब मिलता है रोज़गार। और अगर इससे कम, अगर 85% से कोई कम आपकी परसेंटेज है तो आप चांसेस ही नहीं। क्लियर है या नहीं? और इसके लिए भी यह भी लेखपाल की भर्ती निकली थी, लोग 10-10 लाख रुपए रिश्वत में देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई गारंटी जिम्मेदारी नहीं थी कि 10 लाख रुपए देने के बावजूद में भी मुझे नौकरी मिल जाएगी। कोई गारंटी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई रिश्वत वगैरह नहीं लगती। आप स्टडी कहीं से भी करने जाएंगे फीस तो लगती है। अगर ये कंप्लीट कोर्स अगर आप प्राइवेट सेंटर से करने के लिए जाएं, जिसमें आपको 100% रोजगार की गारंटी हो, एजुकेशन, पीडी, पर्सनल डिटेल, सारा कंप्लीट कोर्स हो, कितने रुपए के खर्चे में मिल जाएगा? कोई आपका आइडिया? हाँ, प्राइवेट से 1 से 1.5 लाख रुपए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अपने अलीगढ़ में एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है सेंटर पॉइंट पर, मैं जिसका नाम नहीं लूँगा, इसी कोर्स को वो लोग कराते हैं 48,000 रुपये में, और कोई भी किसी भी चीज़ की गारंटी जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर यही कोर्स आप आगरा से करने के लिए जाते हैं तो 56,000 रुपये में कराया जाता। अगर यही कोर्स अगर दिल्ली जैसे शहर से करने के लिए गए तो 1,25,000 रुपये में होता है।
लेकिन इससे ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है आपका रहने रुकने का, सारी चीज़ों का। लेकिन मैं सोचकर देखो, यहाँ पर 2 ही 3 लोगों के बेटा या बेटी पढ़ने जाते हैं, या कोई बड़ा क्रिमिनल हो, या कोई विधायक हो, या कोई लॉयर हो, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। यस या नो? अब सोचने वाली बात है कि जिस घर पे पतेल का छप्पर मिट्टी का मकान बना हो, जिसके पिता फार्मर हो, ठीक है ना, क्या उसका लड़का या लड़की ये कोर्स कर सकता है? नहीं, ये और कोई नहीं, मैं ही था। मेरे पापा एक किसान थे, और मैंने अगर इस संस्था का मैं एहसानमंद हूँ, एक अजनबी पर्सन के माध्यम से मुझे इस संस्था का इन्फॉर्मेशन लेने का मौका मिला, और अब इस कोर्स को मैंने करने का मैंने कई एक जगह ट्राई किया। तो इस कोर्स की फीस जो मैंने आपको बताई सेम में यही थी, लेकिन इस संस्था ने मुझे मात्र चंद पैसों के खर्चे में, अगर आपको बोला जाए कि 30,000 रुपये का पूरा आपका 1 साल का खर्चा है, तो क्या कर पाएंगे आप? ऐसी जाहिर सी बात है भाई, जहाँ 48,000, 50,000, 56,000 खर्च होता है, तो 30,000 तो हर कोई कर सकता है। लेकिन ना आपको 48,000 देना है, ना 56,000 देना है, ना 1,25,000 देना, ना ही आपको 30,000 देना है। मात्र ये कोर्स आपको कराया जाएगा 14,700 रुपये के कंप्लीट खर्चे में। मात्र पूरी 1 साल का खर्चा क्या रहेगा? 14,700 रुपये। इसके अतिरिक्त आपको भविष्य में 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 700 रुपये में भी आपको हमारी संस्था एक आइडेंटिटी टूल किट देती है। क्या देती है? टूल किट, जिसमें आपका एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है, और 14,000 रुपये टोटल आपको वैल्यू फॉर मनी देती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है ना? अब ये मैंने आपको पहला ऑब्जेक्शन बताया, पहला उद्देश्य 100% लोगों को कंप्यूटर के बारे में जागरूक करना। तो हमारी संस्था बोलती है या तो कंप्यूटर को लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था, दूसरा ले लेता हूँ मैं हेल्थ को ले, ठीक है ना। तीसरा ले लूँगा मैं रोज़गार, ठीक है ना। अब रोज़गार कैसे, अगर ये संस्था अगर हेल्थ को में लोगों को जागरूक करने का, तो 100% लोगों को हेल्थ में कैसे जागरूक करेंगे मालूम है? आज आपने देखा कोविड-19 चल रहा था। क्या चल रहा था? कोविड-19 में लोग घर में से निकलना उनका दुश्वार हो चुका था। राहत, खाना पीना, राशन पानी सारे बंद होने वाले थे। नौकरियाँ, जो लोग नौकरी पे थे उनकी नौकरी छूट गई, जो लोग दुकान कर रहे थे उनकी दुकानें बंद हो गई। इतने डरावने थे, ठीक है ना। आज कोविड-19 से ज़्यादा क्या किसी ने गौर दिया कैंसर पर? क्या किसी ने गौर दिया शुगर पर? आज आप देख लो, आए दिन शुगर बढ़ती चली जा रही है, लोगों को बीपी, अटैक। आज इंसान सही है, हाल अटैक पड़ जाता है, ठीक है ना। तो हमारी संस्था ने इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए आज अच्छा से सारी बीमारियां आती कहाँ से हैं? आज का देखो आपने खान पान है, खान-पान देखा ही होगा आपने कैसा है। आज अगर हम टमाटर खाते हैं तो टमाटर में भी कोरोजाइन छिड़का जाता है, और किसी भी फसल में किसी भी केमिकल का अगर छिड़काव होता है तो उसका असर 90 दिन तक उस फसल में रहता है। और आज फसल 90 दिन से पहले ही मार्केट में आ जाती है। जाती कहाँ है? हमारे पेट में। हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं सतेंद्र जी, क्या हमने कभी अपनी बॉडी की सर्विस कराई? तो हमारी जब बाइक नहीं चल सकती तो हमारी बॉडी चल सकती है क्या? तो हमारी जब बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की जब कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की जब कमी हो जाती है, तो इंसान क्या करने लग जाता है? बीमार होने लग जाता है। अब हमें कितना पर डे प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कैल्शियम लेना चाहिए, कितना फास्फोरस लेना चाहिए, और कितना विटामिन ई, कितना विटामिन सी, कितना विटामिन डी, ये सारी चीज़ें पर डे खानी चाहिए। लेकिन हमें क्या खाना में क्या मिल जाए? आलू और रोटी, पेट भर जाना चाहिए, यही होता है। लेकिन हमारी संस्था ने मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एक प्रोडक्ट का नाम मैं लेता हूँ जिसका नाम है नोनी। अगर इसकी बात करूँ तो इसको हिंदी में मोरिंडा बोलते हैं, और ये दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, और ये 80 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है, क्योंकि इसमें 150 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी खोज सन 2009 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने की थी। तो ऐसे एक प्रोडक्ट्स नहीं है, आप यहाँ से प्रोडक्ट्स लेके आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं, कभी भविष्य में बीमार नहीं पड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारी संस्था आपको रोज़गार करने का मौका देगी, अभी मैंने तीसरा उद्देश्य पर आ जाता हूँ, 100% लोगों को करना है रोज़गार के बारे में जागरूक, और हर एक इंसान को पैसा चाहिए। अगर आपको रोज़गार करने का मौका देगी तो इसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, व्हाट टू डू वर्क, राइट, हाउ टू डू वर्क। हर एक इंसान ये पूछता है काम क्या है, ठीक है ना। अगर आपको काम देखो, बगैर काम के तो कोई भी इंसान पैसा नहीं देगा। तो आपको हमारे यहाँ से सबसे पहले मिलेगी पावर ऑफ आर्ट, यानी मतलब आपको सलाह देने की एक शक्ति दी जाएगी। आज पुलिस को पावर होती है चालान काटने की,
डॉक्टर को पावर होती है चीरफाड़ करने की, वकील को पावर होती है केस लड़ने की, जज को पावर दी जाती है निर्णय सुनाने की। ये हर एक के पास के पर्सन के पास में पावर होती है नहीं। आपको भी हमारे यहाँ पावर ऑफ आर देकर पावर ऑफ रिकमेंडेशन, यहाँ मतलब आपको एक सलाह देने की दी जाएगी पावर ऑफ आर दे के आपको नवाजा जाएगा। आपको काम क्या करना पड़ेगा, 100 से 200 लोगों की एक लिस्ट बनानी है, बना सकते हैं। आज आपने देखा होगा किसी कॉलेज या किसी महाविद्यालय या किसी यूनिवर्सिटी या अपने किसी घर में कोई हम शुभ काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हम पहले 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनाते हैं। यस जानू भाई बनती है। तो आपको 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी होगी, बना लेंगे आप, जिसमें से 10 से 15 क्वालिटीफुल लोगों को आपको चुनना है, चुन लेंगे आप, जिसमें से किन्हीं 2 क्वालिटीफुल अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा। क्लियर हुआ। हमारी संस्था ये बोलती है आपको सच बोलना है, झूठ नहीं। क्या सच बोलना है, झूठ नहीं। बोलना कैसे है, आज आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू का ऐड कर रही है ऋतिक रोशन जी, कर रहे हैं या नहीं? क्या बोलते हैं, डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू। सिंपल सी बात है कि ये क्या जो माउंटेन ड्यू का ऐड कर रहे हैं ऋतिक रोशन जी, क्यों कर रहे हैं? फ्री में कर रहे हैं। और पैसे नहीं कर रहे। कितने? मुझे क्या पता है, 10-20 हज़ार एक ऐड करने का। ये कंपनी से लेते 75 करोड़ रुपए, करोड़ों में इनकी डील होती। कितना? करोड़, मतलब करोड़ से कम इनका नहीं होता। 70 करोड़, 75 करोड़, 80 करोड़, इस तरीके से ये डील करते हैं। और क्या बोलते हैं कि डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू। अगर मैं किसी भी पर्सन को 2 बोतल माउंटेन ड्यू का पिला दूँ और बोलूँ कि छत से नीचे कूद जाओगे, पहले पापा से फ़ोन कर देना। क्या? पापा से फ़ोन कर देना कि पापा 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रखो, हड्डी पतली नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इससे पहले एक ऐड कर रही थी दीपिका पादुकोण और बोलती थी मेरी फुर्सती त्वचा का राज लक्ष्य साबुन। यार टब में लेटी होती थी और यहाँ से चल के आता था ऐसे। सच बताना, क्या 10 रुपए का लक्ष्य साबुन दीपिका जी लगा रही होंगी? नहीं जी नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। उनके ब्रांड, उनके प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन के होते हैं। किसके होते हैं? न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट विदाउट केमिकल। तब तो ये 30 साल की उम्र में, 40 साल और 50 साल की उम्र में यंग दिखते रहते हैं ना। तो क्यों दिखते हैं? अगर और ये लक्ष्य साबुन लगा के अगर खूबसूरत बनी होती तो सबसे ज़्यादा तो लोग काले वेस्ट इंडीज़ में और गांव में लोगों ने भैंस को लगा के भाई साहब हनवा दिया होता तो गोरी हो गई होती, ठीक है ना। तो ये झूठ बोलकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ झूठ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सच, ठीक है ना। अभी देखो टाटा ने एक प्लांट लगाया, टाटा नैनो कार का। किसका? अब टाटा क्या कितने एजुकेटेड हैं? टाटा बहुत पढ़े लिखे होंगे। नहीं, बोला जाता है कि टाटा की बायोग्राफी पढ़ोगे तो टाटा वेल क्वालिफाइड है, लेकिन टाटा सब ये काम कर कैसे पा रहे हैं? टाटा का नमक भी आता, टाटा का ट्रक भी आ रहा है, टाटा का कूपन भी आता, टाटा का हेलीकॉप्टर भी आता है, सारी चीज़ें आ रही हैं टाटा की। तो टाटा पहले सवेरे उठते होंगे, 8-10 कूपन बनाते होंगे, ऐसे ही करते होंगे, फिर 8-10 नमक के पैकेट भर देते होंगे, ऐसे कर रहे होंगे सत्येंद्र जी, टाटा जी। फिर कैसे कर रहे हैं? इसके यहाँ वो कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। उनके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं। जब टाटा ने नैनो कार का प्लांट लगाया तो पहले टाटा गया IIT कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको क्वालिफाई करना बोला जाता है। लोहे के चने चबाने के बराबर होता है। और यहाँ पर जो बच्चा पढ़ाई में ज़बानी कुर्बानी दे देता है और बचपन 2 आंखों की जगह 4 आंखें उसकी हो जाती हैं, एक टॉपर बच्चे को पकड़ कर ही अपनी कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त कर देगा। अब भी देखना मैनेजर डायरेक्टर की लास्ट में हालत क्या होती है। अब ये जाएगा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से एक टॉपर बच्चे को पकड़कर मैनेजर डायरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त कर देगा। अब इसी तरीके से ये जाएगा IIT कॉलेज या MBBS कॉलेज, कहीं पर भी जाएँ ये जाके टॉपर बच्चे को पकड़कर यहाँ जनरल डायरेक्टर बना देंगे। यहाँ पर भी जनरल डायरेक्टर, यहाँ जनरल डायरेक्टर, यहाँ पर भी जनरल डायरेक्टर होंगे। अब यहाँ पर वर्कर लोग, सुपरवाइजर, इंजीनियर वगैरह काम करेंगे। टाटा की एक कंपनी में 2 लाख लोग काम कर रहे होते हैं। कितने? लगभग 2 लाख लोग काम कर रहे हैं टाटा की कंपनी में। अब सोचने वाली बात ये है कि जब ये 2 लोग टाटा ने ज्वाइन किए तो ये तो काम नहीं करते हैं, इसके बाद जनरल डायरेक्टर भी काम नहीं करेंगे, इनके बाद जब ये जनरल डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये लोग तो काम नहीं करेंगे, ये काम करवाएंगे लोगों से, ठीक है ना।
अब मैनेजर डायरेक्टर जो होगा टाटा की कंपनी में, उसके घर में जिसका लड़का है लड़की मैनेजर डायरेक्टर टाटा की कंपनी में बनेगा, मुँह खोलो लड्डू खाओ, सबको पड़ोसियों को भी मिलेंगे खाने के लिए, ऐसा ना। अब सोचने वाली बात ये है कि ये मैनेजर डायरेक्टर है, ठीक है ना, ये 6 लोग हैं, ठीक है। अगर 6 लोग मिलकर 8-8 घंटे काम करेंगे तो कितने घंटे काम होगा? 48 आवर्स। क्लियर हुआ? अब सोचने वाली बात है 48 आवर्स, या 6 लोग काम कर किसके लिए रहे? टाटा के लिए काम कर रहे हैं। अगर इनको टाटा महीने का 40,000 एमडी साहब को ना दे तो सच बताना क्या ये काम करेंगे? या आपको पैसा ना आए तो आप काम करोगे किसी भी कंपनी में सतेंद्र जी? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये टाटा कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, ये काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। लेकिन टाटा के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 48 आवर्स। क्या कोई भी पर्सन एक दिन में 48 घंटे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन टाटा की कंपनी में 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, और 2 लाख लोग अगर 8-8 घंटे काम करेंगे तो टाटा के लिए 16 लाख घंटे काम हो रहा है। इसको बोला जाता है TCS, टाइम कंपाउंडिंग साइंस। ये MBA के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, और बोला जाता है कि अभी तो प्रैक्टिकल टीचर ने प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरिकल के लिए पढ़ाया है। जब मार्केट में उतरोगे तब पता चलेगा असली पावर TCS की क्या होती है। क्लियर हुआ यहाँ का? अब टाटा अगर 16 लाख घंटे टाटा के लिए पर डे काम हो रहा है, और अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में 100 रुपये कमा के दे रहा है टाटा को, तो 16 लाख घंटे में कितने कमाएगा? लगभग 1600 करोड़ रुपये। कितना? 1600 करोड़ रुपये, ठीक है ना। हमें कितना मिल रहा है? 8,000, 10,000, 12,000, ये सब। अब देखो नौकरी में पैसा इनको मान लो महीने का 40,000 या 60,000 आ रहा है, ठीक है ना। नौकरी में पैसा किसका आता है? आपने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनकम बराबर टाइम गुणे रेट, ऐसा ना। पढ़ा या नहीं पढ़ा? आय बराबर दर गुणे रेट। अगर इनको महीने का 40,000 की सैलरी आ रही है, मैं 30,000 मान लेता हूँ, 30,000 की महीने का सैलरी आ रहा है, तो इनको टाइम कितना देना पड़ेगा उस कंपनी में? 30 दिन। एक दिन का रेट क्या होगा? 1,000 रुपये। मान लो एक ही कंपनी में इन्होंने 10 साल काम किया, इनका टैलेंट और बढ़ गया, इनका रेट हो गया 1,500 रुपये। कितने दिन काम करेंगे? सैलरी कितना होगा? 45,000, ठीक है ना। और इनका इन्होंने 25-30 साल तक काम किया, इनका रेट हो गया 2,000, टैलेंट बढ़ गया, सैलरी कितना आएगा? 60,000, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि ये MD साहब है, अब ये पैदल तो नहीं चलेंगे, जिसको मैंने 60,000 आ रहा होगा। अब ये कार ड्राइव करके वो अपने घर जा रहे हैं, और दुर्घटना स्तर पर एक ट्रक वाला आया और उनको उड़ा के चला गया, और ये इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या भगवान से एग्रीमेंट करा के आए कि 100 साल से पहले मरने वाले नहीं हो? भाई नहीं करा के आए ना। अब ये अगर ये MD साहब नहीं रहे या दुनिया में, और इनका टाइम ये 0 हो गया, क्या हो गया भाई? MD साहब ही तो टाइम दे रहे थे, और इनकी फैमिली का खर्चा सब यहाँ से ही चल रहा था। ये MD साहब है बीच में, यहाँ से ऐसे चलता है खर्चा, बीबी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, माँ का खर्चा, सबका इसी जाता है ना। अब सोचने वाली बात यह है, क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। क्या टाटा इनको हर महीने इनके घर में 60,000 रुपये देने के लिए आएगा? नहीं। अब इनकी फैमिली का क्या होगा? इनकी फैमिली का क्या होगा? अपना जो भी है भाई ये रोड पर आ जाएंगे ना। किस पर आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि इनका लड़का भी इनका टैलेंट इनके लड़के को दे दिया गया हो, तो डायरेक्ट इनका लड़का MD भी नहीं बन सकता। क्या पता हेल्पर लाइन में लगा लिया जाए। अब हेल्पर लाइन में अगर 10,000 में मिल भी गया तो क्या होगा? जहाँ 60,000 10,000 जो डिफरेंस पड़ेगा। अगर टाटा इस दुनिया में नहीं रहे तो टाटा की कंपनी बंद हो जाएगी जी? नहीं, क्योंकि टाटा की कंपनी में 2 लाख लोग काम कर रहे हैं ना। ये 2 लाख लोग काम कर एक साथ में मर जाएंगे क्या? नहीं, ये 2 लाख लोग काम करेंगे टाटा की कंपनी में। टाटा की फैमिली को दुख तो होगा कि मेरा पिता या मेरा भाई या मेरा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन टाटा की फैमिली को कभी पैसे को लेकर प्रॉब्लम होगी? नहीं, कभी कोई पैसे के लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से मेरा इंटरनेट पर फोरम भरा गया, राजीव कुमार, क्या राजीव कुमार 5 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है, लगभग 10 मिनट का। इसको आपको जिसके दिमाग में चला जाता है सतेंद्र जी, तो बोला जाता है कि उसके दिमाग में से निकलता नहीं, और जिसके में गया नहीं उसके में कभी घुसता नहीं है, ठीक है ना।
हम टाटा तो नहीं है, लेकिन हम लोग टाटा की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब समझो, मेरे राजीव कुमार मेरा नाम इंटरनेट पे फॉर्म भरा गया, सेम भी आपका भी इसी तरीके से भरा जाएगा। मेरे सर ने बोला राजीव जी आपको 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी। मैंने 200 लोगों की लिस्ट बनाई, जिसमें 10 से 15 लोगों को अच्छी क्वालिटी फुल दोस्त को चुना, जिसमें से 2 क्वालिटी फुल पावरफुल लोग चुने गए, जिसमें पहली यहाँ पर रीना जी का सिलेक्शन हुआ और यहाँ मंजू जी का सिलेक्शन हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन राजीव जी, आपके लिए 1125 रुपये का चेक। बड़ी बात ये नहीं थी कि मैंने 1125 रुपये कमाए, बड़ी बात क्या थी, पहले मैं अकेला था, आज मेरे साथ में 2 लोग और आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर रीना जी पीछे नहीं रही, रीना ने बोला कि मुझे भी पैसा कमाना है। इन्होंने भी अपने माध्यम से 10 से 15 लोगों को चुना, जिसमें से यहाँ पे संदीप का सिलेक्शन हुआ और यहाँ मोनू सोलंकी का सिलेक्शन हुआ। इनका अब जो चेक आया वो आया 1125 रुपये का, इनका भी आया, ठीक है। इधर मंजू जी पीछे नहीं रही, यहाँ कीर्ति का सिलेक्शन हुआ, यहाँ सरोज का सिलेक्शन हुआ, 1125 रुपये का चेक इनको भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जब इन लोगों ने भी काम करना स्टार्ट किया तो इनके काम का भी मुझे डबल प्रॉफिट मिला, जब मेरा चेक बना 2250 रुपये का, ठीक है ना। अब ये 6 लोग मिलकर अगर 8-8 घंटे काम करेंगे तो हमारे लिए कितने घंटे काम होगा, 48 घंटे। तो यहाँ मालिक बनने का मौका मिलता है, नौकर नहीं। बोला जाता है कि आप छोटे मालिक बन जाइएगा, दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। अगर आप नौकर बनेंगे तो कुत्ता समझकर दुनिया लात मारेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं जब 2250 आया, अब ये 6 लोग जागरूक हो गए। अगर 6 लोग मिलकर 2-2 लोगों को जागरूक करेंगे तो 12 लोग जागरूक हो जाएंगे। अब 12 पे जब 3 पे जब 6 लोग हुए थे तो मुझे लगभग 3400 रुपये का चेक आया। अब 12 लोग जागरूक होंगे तो कितना, तो 12×5 = 60, लगभग 6000 रुपये का, ठीक है ना। अब 12 ने मिलकर जब 2-2 लोगों को जागरूक किया तो 24 लोग होंगे। अब चेक कितने का बनेगा, 12,000 का। अब 24 लोगों ने जब मिलकर 2-2 लोगों को जागरूक किया तो कितने लोग जागरूक हो जाएंगे, 48। अब चेक कितने का बनेगा, 24,000 रुपये का। अब मेरा आपसे एक सवाल है, चेक की संख्या घटेगी या बढ़ेगी जी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि संख्या सारे पर्सन की बढ़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ से बोनस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी बोनस, अभी इसमें मैंने बोनस आपको जोड़ा नहीं, ठीक है ना। आपको यहाँ हर मंथ बोनस भी मिलेगा, क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि आपको 10 से 15 लोगों से मिलवाना कितने दिन में मिलवा दूँ जी, 2 से 3 दिन, मैं 15 दिन मान लूँ, 15 दिन या 1 महीना काफ़ी है, 1 महीना मान लेता हूँ। 1 महीना इसलिए मान लेता हूँ, हो सकता है किसी दिन आप कॉलेज भी जा सकते हो, अभी एग्ज़ाम टाइम भी होंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि 1 मंथ लग जाएगा आपको। कितना, 1 महीना। भाई 1 दिन में 1-2 दिन में 1 पर्सन से तो मिलवा सकते हो ना, तो हो गए 30 दिन में 15 लोग। इधर मैं पीपल मान लेता हूँ, ठीक है ना। जब पहले महीने में आपने 2 लोगों को जब मिलवाया, ठीक है ना, 10 से 15 लोगों से मिलवाया तो 2 लोगों का सिलेक्शन होगा। संस्था का नियम है ईच वन और टीच टू। आप खुद साक्षर हो जाओ और अपने माध्यम से किन्हीं 2 लोगों को जागरूक करा दीजिए, ठीक है। अब दूसरे महीने में कितने होंगे, 4, मैथ कमजोर है थोड़ा साथ दे के चलना। तीसरे महीने में कितने होंगे, 8, चौथे में 16, 5वें में 32, 6ठे में 7वें में 128, 8वें में 256 लोग। कितने होंगे, 256 में 8 महीने की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, टोटल लोग निकल कर आएंगे 510, 510 लोग साक्षर हो जाएंगे। कितने लोग, 510 लोग जब साक्षर हो जाएंगे 8 महीने बाद, तो अभी अब मैं 2 लोग जब जागरूक हुए थे तो कितने का चेक आया था, 1125। अगर 1 पर्सन पे इंसेंटिव निकालूं कितना निकलेगा, 565 होगा। इधर मैं 10 हटा देता हूं, अगर 565 का मल्टीप्लाई करूं 500 में तो कितना निकल कर आएगा, सतेंद्र जी कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। 25 आपका निकल कर आएगा 2,81,000 रुपये। कितना, आप 8 महीने में इस सिस्टम से कमा लेंगे 2,81,000 रुपये। अगर इसमें 8 का भाग दूंगा तो महीने की इनकम निकल कर आएगी मोटी 35,000 रुपये। और अलीगढ़ जैसे शहर में 35,000 रुपये कमाने के लिए एड़ी का पसीना चुटिया तक चढ़ाना पड़ता है। यस या नो? अगर आपने 100% काम किया तो कितना कमाएंगे आप,
35,000 रुपये। और अगर आपने काम किया 50%, आप सोच कर आए होंगे कि मुझे काम कर रोजगार करने का मौका मिल जाए 10 से 15,000 रुपये का, ऐसा ना, तो आप 50% काम करिएगा, आप कमाएंगे महीने का 16,000 रुपये। कितना? 17.5 होगा, 17.5, ठीक है ना। और आप इससे भी कम कमाना तो आप 5% काम करिएगा, तो भैया कितना होगा? 8 से 8,500, ठीक है ना। और अगर आपने 25% काम करेंगे तो 8,500 कमाएंगे, और अगर आपने 12.5% काम किया तो कितना कमाएंगे? 4,500 रुपये। और अगर आपने इससे भी कम काम 0% काम किया तो कितना कमाएंगे? 0%। कितना कमाएंगे? लगभग फिर भी 2,500 रुपये आप कमाएंगे महीने का। लेकिन ये बात बोली जाती है, दम है तो पार करो वरना बर्दाश्त करो। दम, हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो महीने का 1,00,000 रुपए भी कमा रहे हैं, और इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन का 1,00,000 कमा रहे हैं। जैसा ना, जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी। ताजमहल पहले बना था या पैसे पहले आए थे? ताजमहल पहले बनाया गया था या सोचा पहले गया था? सोचा पहले। जब उसने पहले सोचा तब ताजमहल बना, हकीकत में, ठीक है ना। तो पहले आदमी अमीर तब बनता है, पहले पैसे नहीं आते, पहले वो जब दिमाग से अमीर होता है, ठीक है ना। जब आप दिमाग से सोच लेंगे तभी आप कर पाएंगे, जैसा ना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, सवाल, डाउट आपका? यहाँ तक की मैंने जानकारी आपको पूरी दी, कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। और 15 साल की पढ़ाई में क्या आप टीचर बन गए? तो इतिहास गवाह 2 घंटे का स्टूडेंट्स कभी टीचर नहीं बना। जानकारी इतनी बड़ी, ठीक है ना, आपके घर जाते जाते आपके दिमाग में रह जाएगी इतनी, आप किसी को समझाने जाओगे इतनी समझाओ पाओगे आप उसको इतनी, वो समझदार हो गया समझेगा इतनी। तो आप बोला जाता है आधी दबा और अधूरी जानकारी हमेशा इंसान को रिजेक्शन कर जाती है। क्लियर हुआ? दूसरी गलती नहीं करनी है, सलाह नहीं लेनी है। देखो, लोग बोलते हैं सलाह नहीं लेनी है। सलाह क्यों बताया जाता है? काम है सलाह देने का, लोग समझते हैं सलाह लेने का। तो सलाह लेनी अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी बात है। लेकिन मान लो आपके पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास में जाएंगे आप वकील के पास में सलाह लेने के लिए? डॉक्टर के पास, वकील की क्यों नहीं जाएंगे? पढ़ाई तो उन्होंने भी की है। ऐसी बात है, दिमाग तो नहीं हो ना, तो डॉक्टर के पास जाऊँगा, उसके पास क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा सब जवाब है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी आप डॉक्टर आपको समाधान दे पाएगा। वकील तो समाधान नहीं दे पाएगा। वो क्या बता पाएगा कि डॉक्टर में पेट में दर्द हो रहा है तो कौन सी टैबलेट चाहिए? वो तो ये बताएगा कि इस धारा में कौन सा मुकदमा लगाया जा सकता है, झूठ को सच कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा नो, ठीक है ना। तो अब जाके किसी चाचा को या अंकल को आप पूछे गाँव में कि चाचा हमने एक ऐसी संस्था देखी, कंप्यूटर कोर्स करो 2.5 लाख महीने का कमाओ, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? अब तीसरी चीज़, आज भारत की सबसे फेमस क्या है? जुगाड़। एग्जाम में जुगाड़, शादी विवाह में जुगाड़। तो यहाँ जुगाड़ नहीं लगानी है। लोग क्या सोचते हैं, मामा का लड़का बुआ का लड़का दोनों कराएंगे कंप्यूटर का कोर्स, हम कमा लेंगे 2.5 लाख, बगैर दुकान खुले हुए किसी का ग्राहक नहीं आता। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। 3 गलती नहीं करनी है, 2 काम करने। पहला काम करना है विश्वास। और विश्वास के बारे में कहावत भी बोली जाती है, मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। मानो तो ये सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मैं अंदर से अगर विश्वास की बात करूं, आज आप किसको पूछते हो? किसी भगवान को मानते हो? किसी को नहीं पूछते। पढ़ाई करने आते हो? टीचर को क्यों पढ़ते हो? विश्वास है तभी तो उससे एजुकेशन लेते हो। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम अपनी बहन बेटी की भी शादी कहीं करने के लिए जाते हैं तो विश्वास के ऊपर ही तो कराते हैं, वरना गारंटी क्या है कि पर्सन दूसरे वाला गला दबा के नहीं मार देगा? कोई गारंटी तो नहीं है ना। दूसरा काम, आपको खुद का निर्णय लेना है। क्या करना है? खुद का निर्णय लेना है, यानी सेल्फ डिसीजन। जिस इंसान ने ज़िंदगी में खुद का डिसीजन लिया वही कामयाबी तक पहुंचा है। कैसे? खुद के डिसीजन। खुद के डिसीजन। महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल ले लो। आज लोग एग्जाम्पल उनका क्यों देते हैं? क्योंकि उनका पापा का कहना था कि मेरा लड़का टीटी बने। अगर वो टीटी होते तो आज पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। बनारस की रेलवे स्टेशन पर आज भी वो टिकट काट रहे होते, यस या नो?
लेकिन उनका खुद का डिसीजन ये था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, और यही रीज़न है कि आज वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में खुद के नाम से जाने चाहते हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है हरबंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को कई बार आकाशवाणी से निकाल दिया गया उनकी मोटी आवाज़ होने के कारण। उनके पिताजी का कहना था कि मेरा लड़का एक कवि बने, वो भी कवि थे, मेरा लड़का भी एक कवि बने, लेकिन उनका खुद का सपना ये था कि मैं एक एक्टर। अगर उनका खुद का डिसीजन नहीं होता तो क्या वो एक्टर बने होते? नहीं। एक लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो नेशनल फुटबॉल की खिलाड़ी थी, और एक बार रेलवे में जा रही थी, उनका पैर कट गया। आपको स्टोरी तो मालूम होगी। और उसने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी को टॉप किया। सच बताना सतेंद्र जी, क्या अरुणिमा जी को लोगों ने नहीं रोका होगा? क्या नहीं बोला होगा कि तेरा पैर कट गया, तू नहीं चढ़ पाएगी, तू नीचे आ जा, मत जा? उसके मम्मी पापा ने नहीं रोका होगा? सबने रोका होगा, लेकिन लड़की ने खुद का डिसीजन लिया, और यही रीज़न है कि अरुणिमा ने माउंटेन एवरेस्ट चोटी को टॉप किया और आज पूरे वर्ल्ड में खुद के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना? तो जिस इंसान ने जब खुद का डिसीजन लिया है, वही इंसान ने इतिहास रचा है। इतिहास के पन्नों को आप उठाकर देख लीजिए, गोल्डन कलर में उनका ही नाम लिखा आता है। ठीक है ना? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद फौज बनाई, भगत सिंह, इन्होंने क्या किया? खुद का डिसीजन लिया। लोगों ने, इनके मम्मी पापा ने नहीं मना किया होगा, इन्होंने किसी की नहीं सुनी, इन्होंने खुद का डिसीजन लिया। अगर मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बात करूं, जब उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया, मिसाइल मैन बने, इंडिया का नाम रोशन किया, और जब उन्होंने आविष्कार करना, प्रशिक्षण करना जब स्टार्ट किया था, तो क्या लोगों ने उनको नहीं बोला? अगर वो लोगों की माने होते तो क्या इतना बड़ा काम करके दिखाया पाए होते? वो इम्पॉसिबल था। जेम्स वॉट ने जब रेलवे का आविष्कार किया तो बोला जाता है कई बार उनके ऊपर केस दर्ज करा दिए गए। ठीक है ना? लेकिन उनका थर्मा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कीड़े मकोड़े घोड़ के लोगों को बुला दिया। ठीक है ना? उन्होंने खुद से पढ़ाई की और आज दुनिया में उन्होंने अपना नाम लिया। सोचने वाली बात। ठीक है ना? आज भी इसका श्रेय उनको जाता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? खुद का डिसीजन लेना है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन, सवाल है, एनी क्वेश्चन, तो आप हमसे कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। नाम मेरा राजीव कुमार है और बेसिकली मैं अलीगढ़ में ही रहता हूँ, और आज मैं 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। और मेरा जन्म एक गांव का है। मेरे पापा एक फार्मर थे, और मेरे घर में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा पर्सन नहीं था। उसके बावजूद मैंने जब अपनी स्टडी को किया हुआ था, मेरी BSc सेकेंड ईयर चल रहा था, उस टाइम में मुझे ये सिस्टम समझने का और इस सिस्टम में आने का मौका मिला। मैंने खुद से डिसीज़न लिया और मैंने स्टार्ट किया। आज अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं सक्सेसफुली रनिंग कर रहा हूं। यहाँ से मैंने 4 बार नेशनल क्वालिफाई किया, 2 बार मैंने इंटरनेशनल क्वालिफाई किया। आज मेरे गांव में कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं है जिसने विदेश गया हो। कहाँ? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया, जिस कंट्री का नाम है थाईलैंड। और 21 दिसंबर को आपके DS डिग्री कॉलेज में ही मुझे रिकॉग्नाइज किया गया था। ये मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ है, लिखा है राजीव कुमार थाईलैंड विनर। ठीक है ना? और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैंने खुद से डिसीज़न नहीं लिया होता और खुद की नहीं सुनी होती, मेरे मम्मी, देखो माँ बाप हर किसी के सपोर्ट करते हैं, और मैं अपने मम्मी पापा को दिल से लाइक करता हूँ, दिल से पसंद करता हूँ, और मैं उनका हमेशा आभारी रहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जैसे माँ बाप सब किसी को मिले। वो इसका भी रीज़न समझो कि अगर मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक पहुँचा होता। ठीक है ना? सिर्फ माँ बाप सपोर्ट कर सकते हैं सतेंद्र जी, आपको कामयाबी तक नहीं पहुँचा सकते। ठीक है ना? तो मेरी कामयाबी तक पहुँचाने का राज मेरी माँ, मेरी दादी और मेरे पिताजी। मैंने डिसीज़न लिया आज से 3-4 साल पहले। अब डिसीज़न लेने की बारी आपकी है। अगर आपने डिसीज़न लिया, आज जहाँ मैं हूँ, अगले 1 साल के अंदर इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप महीने का कम से कम
20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक की अर्निंग कर रहे होंगे। देखो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बोल सकता था कि अगले 2 महीने में आप महीने का 30,000 कमा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अगर अगले 2 महीने में आप 30,000 कमाने लग जाओगे, अच्छी बात है। लेकिन अगले 1 साल में भी नहीं कमा पाते अगर 30,000, तो हम मुझे पूरा बोल सकते थे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कि कम से कम आपको 1 साल का टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि 1 साल में आपकी जो पहचान होगी वो मायने करेगी। अभी बीएससी चल रहा है आपका, बीएससी कम से कम एक बीए जो चल रहा है आपका, वो कम से कम 3 साल में कंप्लीट होता है। और 3 साल में हम लोग कमाते कितना है? 0। भाई खर्च ही करते हैं, इसकी कोई गारंटी जिम्मेदारी नहीं है कि आप 3 साल कंप्लीट होने के बावजूद में कि क्या आप पैसे कमाओगे, कोई भी गारंटी नहीं है। अगर हम डी फार्मा भी करने के लिए जाते हैं ना, तो भी गारंटी ये नहीं है कि डी फार्मा करने के बावजूद में हम या डॉक्टर बन जाएंगे, हमें लाइसेंस मिलने के बावजूद हम कुछ कमाने लग जाएंगे, कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ से 100% की इस बात की गारंटी है कि अगले 1 साल के अंदर में आज जो मैं बोल पा रहा हूँ या जो मैंने करके दिखाया है, सेम वही चीज़ें आप भी करके दिखाओगे। इस बात की श्योरिटी देता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ। दोस्तों मैंने सारा अपना परिचय दिया, और मैं बता दूँ मेरा यूट्यूब चैनल भी है राजीव कुमार ड्रीम मेकर के नाम से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस। और आप कमेंटमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली वीडियो में या इस वीडियो का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा।